वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा किसके बारे में? जूट क्रॉप के बारे में। ठीक है, जूट क्या होती है? अपनी पटसन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पटसन। ठीक है, इससे पहले हमने अपने सीरियल्स कंप्लीट कर लिए, पल्सेस कंप्लीट कर ली, ऑयल सीड कंप्लीट कर लिए, और अपना जो था स्पेशल क्लासिफिकेशन वो भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। अब अपनी कैश क्रॉप स्टार्ट हो जाएंगी। कैश क्रॉप के बाद हम एक वीडियो मीन्स अपनी है ना, कैश क्रॉप मान के चलो 5-6 कैश क्रॉप हैं, 6 नहीं तो 7 पाएंगे मैक्सिमम। तो जितनी भी होंगी उनके बाद में सिर्फ एक ही वीडियो आएगी आपकी फॉरेस्ट क्रॉप की, बस। फिर अपनी है जो पोर्शन है एग्रीकल्चर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इससे बाद हम अपनी साइंस या फिर मैथ को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आइए देखते हैं अपनी जूट क्रॉप स्टार्ट करने से पहले आज का अपना थॉट है वो क्या रहता है। क्या कहता है बच्चों आज का अपना जो थॉट्स है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, नो वन कैन प्ले यूर रोल बेटर देन यू। देखो, आप है ना, अपने आप को किसी और के साथ में कंपेयर मत करो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे आपके जैसा कोई नहीं बन सकता। ठीक है, जितना आप अच्छा अपने आप का रोल प्ले कर सकते हो, उससे बेटर कोई और रोल प्ले नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, कुछ भी हो। मीन्स आप है ना, ये मत सोचा करो कि भाई इसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेरे कम क्यों आ रहे हैं। तो आप अपनी जगह पे अच्छे हो, आप मेहनत करो, बस आपके भी आ जाएंगे। ठीक है, क्या पता वो अगले सामने वाला है जो अगला है वही आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि आप ही बेस्ट हो। ओके, चलिए देखते हैं अपनी जूट क्रॉप के बारे में। अब चलिए देखते हैं अपनी जूट क्रॉप के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? कोरकोरस ओलिटोरियस। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो मालवेसी फैमिली है। टिलियेसी इसकी पहले वाली फैमिली थी, इसको पहले टिलियेसी फैमिली के अंदर रखा गया था। ठीक है, और इसका ओरिजिन क्या है भाई? इंडिया इसका ओरिजिन है। इसको नीड हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ये हमारी एक फाइबर क्रॉप भी है, कॉमर्शियल क्रॉप भी है, और खरीफ सीजन क्रॉप भी है। इसको एक बात देखना, जो इसका फाइबर होता है वो बिकता है, हम इसीलिए हमारी कॉमर्शियल क्रॉप भी होगी। इसको कैश क्रॉप बोलते हैं, मेल कैश क्रॉप इसीलिए रखा गया ना कि भाई इनको हम बेचते हैं। आपने देखा होगा कि जो इसको ना पटसन बोल रहा हूँ मैं, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? इसके सण की खाट अभी भी होंगी। अगर कोई अपनी पुरखों की जो है अपनी निशानी रखा हुआ है, तो सण की जो चारपाई है वो अभी भी होंगी भाई घरों के अंदर। ठीक है, हमारे तो है, आपका पता नहीं। ठीक है, और इसमें C3 प्लांट है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और शॉर्ट प्लांट है भाई। ठीक है, ऐसा होता है अपना प्लांट जूट का। इस तरीके से ये इसका स्टेम है, और इस स्टेम से हम क्या निकालते हैं? अपना फाइबर निकालते हैं, जिसको हम जूट बोलते हैं ना, जो सन होता है उसी को। ठीक है, और इस मेथड के इसके 3 मेथड है भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे एक तो होता है स्ट्रिपिंग होता है, ठीक है, रिबोनिंग होता है, रेटिंग होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, और मैंने एक लास्ट क्लास के अंदर एक क्रॉप कराई थी। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिससे फाइबर मिलता हमें? ऑयल सीड क्रॉप थी। आप वो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ओके, और जो इसका कॉमन नेम है ना, क्या भाई? गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। और एक बेल ऑफ जूट मीन्स एक गट्ठा होता है जूट का, उसमें 180 kg का बनाया जाता है। जैसे आप है ना, ये मान के चलो कि कोई भी आप एनविलोप वगैरह मान लो। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर ही या कुछ भी आपका पानी है या फिर दही है, कुछ भी है वो आ सकता है। तो मीन्स लिक्विड आ सकता है आपका 1 लीटर का। तो वैसे ही सेम एक ऐसा ही बंडल होता है जिसमें 180 kg ही जो है अपना जूट आ सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से भी बताया था उसके अंदर लैंड मेजरमेंट में। तो हमारा फाइबर पर्पज हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर फ्लावरिंग एट द स्मॉल पॉड स्टेज। देखो, अगर हमने फाइबर निकालना है इस क्रॉप का, तो फ्लावरिंग आने से पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी? कटाई करनी पड़ेगी, या फिर स्मॉल पॉड स्टेज पे जो इसका सीड रेट चाहिए होता है ना ड्रिलिंग के लिए, अगर हम सीड ड्रिल मशीन से बोएंगे तो 6 से 8 kg चाहिए होगा। अगर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप छिड़क के बो रहे हो, तो 9 से 12 kg पर हेक्टेयर आपको सीड की आवश्यकता है, वो पड़ेगी। और इसका जो फ्रूट होता है उसको पोड बोलते हैं, फिर कैप्सूल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कि भाई जो अपनी जूट है ना, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होती है वाइट जूट, एक होती है ब्लैक जूट। ठीक है, जो टिटापेटा बोलते हैं हम वाइट जूट को, मेटापेटा बोलते हैं अपने ब्लैक जूट को। ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलरीज, कोरकोरस ओलिटोरियस, ये इसके साइंटिफिक नेम है दोनों के अलग अलग। जो वाइट जूट है उसको हम मार्च और अप्रैल में सोइंग करते हैं, और इसकी प्लांटिंग करते हैं अपने अप्रैल और मई में ब्लैक की। ठीक है, इसका जो लीफ का टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, इसका टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। इसका फाइबर का कलर वाइट होता है, इसके फाइबर का कलर येलो होता है भाई। ग्रोन होता है ये अपनी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वाइट जूट को ही हम ग्रो कर पाते हैं। और वाइट कलर किसके कारण होता है? कोरकोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? कोरकोरीन के कारण। ठीक है,
और इसमें देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसके अंदर एक प्रैक्टिस की जाती है रेटिंग, ठीक है। रेटिंग में क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है जिससे हम क्वालिटी ऑफ जूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसी प्रोसेस है, इसमें हम सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन करते हैं फाइबर का फ्रॉम नॉन फाइबरस टिश्यू से, ठीक है। वुडी पार्ट से, मीन्स जो वुडी पार्ट होता है ना उससे हम एक्सट्रैक्ट कर और सेपरेट आउट करते हैं भाई अपने किससे, फाइबर को, ठीक है। तो डिसोल्यूशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ जैसे पैक्टीन गम वगैरह हो गई और म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस होगा, उससे हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, मींस फाइबर को अलग करते हैं स्टॉक से। मेन बात ये है भाई, ठीक है। उसको हम रेटिंग बोलते हैं। और रेटिंग जूट इज कंप्लीटेड कितने दिन में हो जाती है, 18 से 21 दिन के अंदर हो जाती है, ये मेथड कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो पीएच रहती है ना वो 5.5 रहती है और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रख लेना। देखो रेटिंग हमारी किससे रिलेटेड है, एक तो हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप थी वो बता दी थी, अगर कैश क्रॉप की बात आ जाए तो जूट से रिलेटेड है। और इसको कितने दिन लग जाते हैं, 18 से 21 दिन लग जाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 34 डिग्री सेल्सियस पे। और पीएच कितनी होती है, 5.5 की। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। देखिए इस पिक के अंदर आपको दिखा भी रखा कि भी जो फार्मर है वो किस तरीके से रेटिंग प्रोसेस करा है। इसका देखो ये स्टॉक्स कट किए उन्होंने फार्मर ने और उसका बंडल बना लिया और अब इसको क्या करेगा, डिप करके रखेगा 18 से 21 दिन तक फार्मर इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ये क्या हो जाएगा भाई, जो स्टॉक है ना वो अलग निकल जाएगा और फाइबर अलग दिखने लग जाएगा हमें, ठीक है। जो क्या हो जाएगा उसके अंदर फूल जाएगा एक टाइप से ये, ठीक है। और तब हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने किसको, जो फाइबर होता है उसको। फिर सेकंड जो आती है ना वो होती है रेबोनिंग, रिबोनिंग बोलती है इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रॉ बार्क होती है, जो कच्ची जो छाल होती है ना ग्रीन प्लांट की, उसको पील आउट किया जाता है, मीन्स उसके उतारा जाता है उसको आफ्टर हार्वेस्टिंग द बंडल और रिबोनिंग थस जे आर रेटेड। मीन्स क्या होता है, देखो हमने पहले स्टॉक कट किया था, फिर उसके बंडल बनाए थे, फिर उसको 18 से 20 दिन तक हमने पानी में भिगो के रखा। फिर बात ये तो प्रोसेस हो गई अपनी रेटिंग की, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, वो जो छाल थी या जो बार्क थी, जो पील था फाइबर के ऊपर, हमने उसको सेपरेट आउट किया। वो रिबोनिंग प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है। ये मेनली चाइना और ताइवान में की जाती है, इंडिया में ये इतनी पॉपुलर नहीं है। देखो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये फार्मर क्या कर रहा है, पील आउट कर रहा है भाई, फाइबर को अलग कर रहा है और इसको अलग कर रहा है स्टॉक को, ठीक है। ये अपनी रिबोनिंग आ जाती है। हमने रेटिंग की, रिबोनिंग की, अब बात आती है अपनी स्ट्रिपिंग की, ठीक है। थर्ड जो प्रैक्टिस की जाती है वो की जाती है बच्चों अपनी स्ट्रिपिंग, ठीक है। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेटिंग। रेटिंग कंप्लीट हो गई, रिबोनिंग अपने इंडिया में तो करते नहीं है, बट ये अपने इंडिया, चाइना और ताइवान में करते हैं वो रिबोनिंग वाली प्रे। हम क्या करते हैं, रेटिंग के बाद डायरेक्ट अपना क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस फाइबर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बीट बियर जर्क भी बोलते हैं, हम पीट के निकालते हैं भाई इसको, फाइबर को अलग करते हैं, ठीक है। और पील आड़ी अपनी किस में की जाती है, वो अपनी चाइना ताइवान में की जाती है। देखो ये फार्मर क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है ना फाइबर, अपनी अलग कर रहा है, ठीक है, बीटिंग प्रोसेस से। फिर बात आती है कि भाई जो नेशनल रिसर्च सेंटर है जूट का और अलाइड फाइबर का, वो टेक्नोलॉजी का, वो कहाँ पे, अपना कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद है कि जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट और अलाइड फाइबर का, वो बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बात ध्यान रख लेना, ये तो है नेशनल रिसर्च सेंटर जूट और अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये है इंस्टीट्यूट जूट और अलाइड फाइबर पे, वो टेक्नोलॉजी ये, ठीक है। ध्यान रख लेना फ़र्क। जूट एक ऐसी क्रॉप है जिसकी कोई भी हाइब्रिड सीड नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कौन सी क्रॉप है कि जिसका हाइब्रिड सीड नहीं होता। और पीछे मैंने आपको एक पल्सिस में एक ऐसी क्रॉप बताई थी ना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, पल्स क्रॉप की बात है भाई, ठीक है। इसका कमेंट भी आप मुझे कमेंट में देना, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना मेरे को, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपकी कैचिंग पावर कितनी, आप कितना रिवाइज करते हो, कितना पढ़ते हो, ठीक है। एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका, जूट के लिए इंडिया का सबसे ज़्यादा है भाई, ठीक है। सिंपल सी क्रॉप थी जूट और बहुत ही आसान थी, ठीक है। और इसमें इतना कुछ ज़्यादा था नहीं भाई, मोस्ट मीन्स मोस्ट तो नहीं कह सकते अपनी, ये भी एक अच्छी खासी हमारी एक कैश क्रॉप है, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो और वीडियोस आएंगी उससे अपनी अलग अलग क्रॉप्स को कवर करेंगे, ओके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।